सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करते हैं एक होर नवी वीडियो दे विच। है, लेकिन अब सवाल ये है कि लोग जिस तरह से बेकाबू हो रहे हैं, हिंसा पर उतारू हो चुके हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, वो कहीं से भी न्याय सम्मत नहीं है। देखिए बाहर की तस्वीरें, अधिकारियों का जो काफिला है वो यहीं से गुजर रहा है, अधिकारियों का काफिला यहीं से गुजर रहा है और प्रदर्शनकारी भी खड़े हैं। और दूसरी तरफ की जो तस्वीरें आप देखिए कि लखनऊ सेवा हॉस्पिटल इसको आग के हवाले कर दिया गया है। ये जो पूरा हॉस्पिटल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसमें आगजनी की गई और इसको आग के हवाले किया गया। अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है लपटें जो है उठ रही हैं, एक एक चीज को आग के हवाले कर दिया गया है। ना चेयर यहाँ पे बाकी रही है, ना बाकी जो फर्नीचर है, जितने भी हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट है सभी को आग के हवाले कर दिया गया है। एक एक रूम को क्षति पहुंचाई गई है, पहले तोड़फोड़ की गई है, बेड तोड़ दिए गए हैं, कांच तोड़ दिया गया है, गेट तोड़ दिए गए हैं, उसके बाद सभी को आग के हवाले किया गया है। दूसरे आप बगल में देखिए ये मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर। रुको जरा सबर। यही नहीं अभी और सुनिए। नमस्कार दोस्तों, बहराइच में कैसे पुलिस की देखरेख में दंगे हुए आज मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे 7 सवाल हैं जिनके जवाब देने में उत्तर प्रदेश पुलिस की खीसें निकली आ रही हैं, जिनके जवाबों का ना होना इस तरफ इशारा करता है कि ये दंगे, ये तनाव, ये उन्माद पहले से लिखी लिखाई स्क्रिप्ट का हिस्सा था। पहला सवाल, जब उत्तर प्रदेश पुलिस लाश रात में ही जलवा देती है तो फिर गोपाल मिश्रा की शव यात्रा आखिर क्यों निकालने दी गई? दूसरा सवाल, अंतिम संस्कार में लाठी डंडे लेकर क्यों चल रहे थे लोग? ये बड़ी अच्छी बात कही है। वाले लोगों के बीच पुलिस क्या कर रही थी? चौथा सवाल, जब अंतिम यात्रा में शामिल लोग आगजनी कर रहे थे तो पुलिस ने रोका क्यों नहीं? पांचवा सवाल, जब धार्मिक यात्राओं में क्या बजेगा इसका नियम है, फिर योगी मोदी के गाने आखिर क्यों बज रहे थे? उन लाउड स्पीकर से क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात करे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। छठा सवाल, मुस्लिम इलाके में युवा गोपाल मिश्रा हरा झंडा उखाड़ने के लिए पुलिस की मौजूदगी में घुसा कैसे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 14 आदमियों का मजदूरी करता हूँ भैया, मजदूरी करता हूँ। मेरा घर कभी हम लोग विवाद में नहीं रहे भैया। ए बाबा कभी तुम हमको गलत जगह, मेरा 1 लाख ये बाबूजी से पूछ लीजिए, हम लोग का कोई एक बयान नहीं करते। हमारा कोई जाना नहीं, अपना सब मार कर। यहाँ के क्या हालात। यही नहीं अभी और सुनिए। पूरा घर जला हुआ है, बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो। पूरा घर जला हुआ है, 2 गाड़ी मेरी फूंकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। मारे हैं साहब, हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया। हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं। आपका गांव अलग है, वो गांव नहीं है? हाँ, उस गांव में हम लोग नहीं रहते साहब। न उनसे कोई मेरा संबंध है, न कोई लेना देना है, बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। सलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। आप लोग के बीच में बोलने नहीं देते, कोई कुछ नहीं रह गया साहब। दुनिया जल गई हमारी, एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, वो भी जला दिए। 300 रुपए का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे सामने। कोई मैं मास्टर, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मेरा घर बिगड़ गया है। ये मेरे बच्चे, इनकी हालत देखिए आप। कभी है बच्चे सोचा है एक बाप के सामने एक बच्चे को फूका जाए तो कैसा लगेगा? पकड़ के लेके गए, हाथ से छीन के लाया मैं, वह मुझे मार देते। क्या करते हैं आप? क्या साहब, बाजार सब्जी बेचता हूँ, कभी इतनी कभी उतनी। कोई मास्टर डॉक्टर नहीं हूँ साहब, कैसे भी अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ इतना, लेकिन मान सम्मान कोई भी होता है सर, मैं सबको बराबर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
कैसे क्या हुआ था? सब शांतिपूर्वक चल रहा था, एकाएक ही ऐसा क्या हुआ? एकाएक ये हुआ कि गाना एक डीजे पर बज रहा था भारत और पाकिस्तान का। तो मतलब जब गाना रिलीज हुआ तो उनको नहीं रोका गया, तो गाना बजाने वाले को कौन रोका गया? तो गाना बज रहा था, इसी टाइम से 7-8 लोग महाजिद से निकले। महाजिद बनी है जस्ट बगल में, महाजिद में से निकले और महाजिद से उन्होंने कहा गाना बंद करिए। गाना कुछ लोगों ने कहा था बंद कर देते हैं, कुछ आदमी कहने लगे कि नहीं बजेगा गाना यही। उसी में वो पथराव करने लगे, पथराव भी हो गया। हाँ, पथराव करने लगे। बिहारों से जो मतलब लड़के छूटे और वो लोग अपने घर में थे वहाँ का, और सब निकाल रहे हो। मतलब 3.5 घंटा मतलब ये धूम खूब हुआ इधर उधर से, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ व्यवस्था नहीं किया। अच्छा, कोई एक बच्चा भी इसमें खत्म हो गया? हाँ, एक बच्चा रहा महसूस था। हाँ, एक के और गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में। बहराइच की वीडियो सामने आ रही है, उनके घर के आगे से जुलूस निकल रहा है। बंदा एक उसके घर में घुस के उसका जो हरा झंडा है, जो उसका धार्मिक झंडा है, उसे उसने तोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई। उसके बाद अपना भगवा झंडा मारे ला रहा है। क्या मतलब होता है इस चीज का भाई? किसी के घर में घुस के तुम उसके घर में प्राइवेसी उसकी भंग करोगे? क्या समाज को संदेश देना चाहते हो कि किसी के भी घर में घुसने की तुम्हें परमिशन मिल गई? किसी ने अपना अगर झंडा ले रखा है अपने मनमर्जी का, तो वो तुम तोड़ के गिरा दोगे। अपना झंडा ले रहा होगे तुम उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश में हो गया। क्या चाहते हो? तो उसके बाद दंगा भड़काई, जाहिर सी बात है। और प्रशासन यही चाहता था कि दंगा भड़के। लगातार भड़काऊ नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला कि भड़काऊ नारे लग रहे हैं तो इन्हें चुप कराया जाए। किसी को पुलिस वाले देख रहे हैं उस तमाम वीडियो में पुलिस वाले आराम से इधर से उधर कंधों पे बंदूक टांगे घूम रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस भीड़ को एक तरफ कर सकें, किसी तरह साइड में कर सकें। कोई नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। पुलिस कहीं से कंट्रोल करती नजर नहीं आ रही उस मुद्दे को। जब मुद्दा भड़क गया पूरी तरह अच्छी तरह जब आग फैल गई, अब जाके पुलिस वालों को बयान आ रहे हैं कि हम दंगा नहीं भड़कने देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पूरे देश में अपना गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर संचालित कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम धमकी देता है, फिर मर्डर हो जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम, सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम, करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। और वो व्यक्ति है कहां पे? गुजरात की जेल से पूरे देश में गैंग को संचालित कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। तो मैं समझता हूं कि अभी और भी धमकियां उसने दे रखी हैं, इसलिए अभी से भी अगर जरा सी भी शर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में है, केंद्र सरकार में और राज्य की सरकारों में, तो उनको सचेत हो जाना चाहिए और ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगानी चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। अगर ऐसे व्यक्ति की भी हत्या हो सकती है, बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है, जो वेल कनेक्टेड है, जो हाई प्रोफाइल है, जिसको सुरक्षा है, जो सरकार में है, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है, जो अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई में महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से सीधे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आम मुंबईकर की सुरक्षा क्या करेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटना है ये। और उस पे सरकार का व्यवहार कि 15 दिन पहले मीडिया के सूत्र ही बता रहे हैं कि धमकी मिली, धमकी के बाद हत्या हो रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों ला दिए हम लोग? जो औरंगजेब क्यों ला दे? वो पाकिस्तान जाइए। और मेरी बात सुनिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। ये अंधे भक्तों का देश नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाएगा वो अपने कौन है? योगी जी। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। पाकिस्तान के अंदर सेकुलर का गुड़ी कीड़ा वाला ये गांधी और जिन्ना, ये औरंगजेब वाली सोच वाले थे, ये सारे के सारे। ठीक है, ये देश हित में काम नहीं करा, इन्होंने इस्लामिक में काम करा, इस्लामिक में काम करा। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। भाइयों बहनों, अब कुछ विरोधी कहेंगे अरे ये तो गड्ढे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। इनको दरअसल पता ही नहीं है, क्योंकि ये बालक बुद्धि है। ये जानते ही नहीं है कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से पाताल लोक का रास्ता बनाया है। भाइयों बहनों, पाताल लोक का रास्ता बनाया है। पिछले सरकारों ने इस पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम आगे का सोचते हैं, तो हमने अब सड़कों के बीच में पाताल लोक के लिए रास्ते बनाए हैं। और कमाल की बात यह है कि पाताल लोक
आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। आपको पैदल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सड़क पर खड़े होंगे और देखते देखते आपकी गाड़ी आपकी आंखों के आगे पाताल लोक चली जाएगी और आप पाताल लोक के दर्शन कर पाएंगे। ये हमारा ही विजन है। अन्यथा आप सोचिए, क्या बालक बुद्धि वाले इस प्रकार के विजन सोच सकते हैं क्या सोच सकते हैं क्या? मेरा साथ दीजिए भाइयों बहनों। और उसके बाद भी यदि मेरे मनोरंजन में कोई कमी रह जाए तो आप जहाँ बोलेंगे वहाँ आने के लिए तैयार होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये बड़ी अच्छी बात कही है।